बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर आज वज़ारत ख़ज़ाना के पास फ़ंड्स पहुँचने हैं स्टेट बैंक की जानिब से, और फिर वो इलेक्शन कमीशन को आज वर्किंग आवर्स में हर हाल में मिलने हैं। और तकरीबन 2 बज चुके हैं और 5 बजे तक वर्किंग आवर्स हैं, सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं और कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हर सूरत में फ़ंड्स जारी किए जाएंगे। उस पर आज कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना का इजलास हुआ कौमी असम्बली का, और उसमें अटॉर्नी जनरल भी थे, वफाकी वज़ीर कानून भी थे, और वहाँ पर कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुलाया गया था और उनसे भी बात की गई। और आज फिर एक नया जो एक वफाकी काबीना में मामला लेके जाने का या इसको असम्बली में लेके जाने का जो मामला है उसके ऊपर बात हुई, और जो डेवलपमेंट हुई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बात मैं आपको बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डायरेक्शन दी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है, इससे ये आगे पीछे नहीं हो सकते। ना स्टेट बैंक हो सकता है, ना वजारत ख़जाना हो सकती है, ना इलेक्शन कमीशन हो सकता है। अल्टीमेटली फंड्स जारी होने हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये सिर्फ लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि ये सिर्फ चूँकि ये सियासत से आउट लोग हैं, इस वजह से ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई इनके पास इलेक्शन में जाने का या आवाम को मुँह दिखाने का तो कोई कारकर्दगी है नहीं। ये सिर्फ ये समझते हैं कि अदलिया पर बोझ डाल के या सुप्रीम कोर्ट पर बोझ डाल के ये सियासी शहीद बन जाएंगे, और ये भी इनकी भूल है कि अब इस तरीके से ये सियासी शहीद बन के लोगों को जो आए रोज़ आटे की लाइनों में जिनकी डेथ हो रही है उनके पास जाके ये उनको बेवकूफ़ बना लेंगे। अब वो वक्त नहीं रहा, चीज़ें बहुत तब्दील हो गई हैं। हर शख्स के पास अपना मीडिया है और हर शख्स हर चीज़ को जानता है, और आप भले अरबों रुपए लगा दें उसके बावजूद अब आप इस पैगाम को नहीं रोक सकते। मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात भी आपके सामने रखूँगा जो आज वफाकी वज़ीर कानून का मसला ये है कि जब से उनको ओहदा मिला है, वो सेनेटर बने और फिर उसके बाद वफाकी वज़ीर कानून इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बने, तो वो कानून की बात नहीं करते। वज़ीर कानून कानून के अलावा बाकी सारी बातें करते हैं। अब उनकी जानिब से जो आज ब्रीफिंग दी गई, तो वो ब्रीफिंग में और आईन पाकिस्तान में कितना कंट्रडिक्शन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद से मुतल्लिक जो मामला है, उस पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना का इजलास हुआ, और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस बख्श, बरजीस ताहिर और दीगर ने शिरकत की, जहाँ स्टेट बैंक को इंतखाबात के लिए फ़ंड जारी करने के मामले पर बहस की गई। कमेटी के इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार भी और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद भी मौजूद थे। कमेटी के इजलास के बाद सहाफ़ियों से भी बात की गई और जो चीज़ें हैं वो कौम के सामने रखी गई। अब इसमें ये मामला सामने आया कि फ़ंड मुख्तस करने के अमल की मंजूरी पार्लियामेंट से हमें दरकार है। क्या पार्लियामेंट से मंजूरी लिए बगैर कोई बिल या बजट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। और उन्होंने कहा जी कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स FCF से फंड्स मुख्तस करने का इख्तियार ना तो स्टेट बैंक के पास है और ना ही ख़जाना डिवीज़न के पास है। काबीना इजलास में कहा गया, जो कायमा कमेटी इजलास में कहा गया कि हम पूरा मामला पार्लियामेंट पर छोड़ रहे हैं, हमारे लिए पार्लियामेंट बालादस्त है क्योंकि आइन में यही लिखा हुआ है। स्टेट बैंक सिर्फ पैसे मुख्तस कर सकता है, लेकिन उस वक्त तक जारी नहीं कर सकता जब तक ख़जाना डिवीज़न से उसको बाकायदा हदायत नहीं दी जाती। और उन्होंने कहा कि ख़जाना डिवीज़न सिर्फ वफाकी काबीना के हुक्म पर अमल कर सकता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये खुद ही फंसते जा रहे हैं। कल तक कहते थे जी कि वफाकी काबीना के पास कोई अख्तियार नहीं है, अब कह रहे हैं जी कि वफाकी काबीना के इख्तियारात के बगैर या उनके अहकामात के बगैर कुछ नहीं होगा। अब ये वफाकी काबीना की मंशा है कि इख्तियार है वफाकी काबीना का। ये कौन मान रहा है? ये खुद ही जो इनके वफाकी हुकूमत के लोग हैं वो कह रहे हैं जी कि इख्तियार है कंसोलिडेटेड फंड्स का जारी करने का वफाकी हुकूमत के पास। वफाकी हुकूमत अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक, जो लीगल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वफाकी हुकूमत अपनी मंशा के मुताबिक मामला कौमी असम्बली को भिजवा रही है। अब वफाकी हुकूमत है ना, एक उसके पास अपना इख्तियार है, वो चाहे तो किसी गामे को भेज दे कि जी हमारे अब ऐसी दिल है और हमारी ऐसी ख्वाहिश है कि इख्तियार तो हमारे पास है, लेकिन हम चाहते हैं आपके पास मामला भेज दें और आपसे भी अप्रूवल ले लें। तो आपकी मर्जी है, आप 100 बंदे को भेज दें, लेकिन अख्तियार आपके पास है, पार्लियामेंट के पास अख्तियार नहीं है। आप पार्लियामेंट को भिजवाने के पाबंद नहीं है। ये खुद अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। कल तक कौम को कहते थे कि वफाकी हुकूमत का अख्तियार नहीं है, ये असम्बली का अख्तियार है। आज कह रहे हैं कि अख्तियार वफाकी हुकूमत का है, वफाकी हुकूमत की डायरेक्शन से ही जो वजारत ख़जाना है वो फंड्स जारी करेगा। लेकिन हमारी मंशा है कि हम इस मामले को पार्लियामेंट में भेजें। अगर पार्लियामेंट हाँ कहती है तो हम आज ही फंड्स जारी करेंगे। फंड्स किसने जारी करने? वफाकी हुकूमत ने। अच्छा,
आजम नज़ीर तारड़ ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वजारत ख़जाना ने 21 अरब रुपए मांगे थे। कंसोलिडेटेड फंड की एक पाई का इस्तेमाल वफाकी हुकूमत की मर्जी है। वज़ीर कानून ने कहा कि सालाना बजट में इंतखाबात के लिए फंड मुख्तस नहीं किए गए थे, इसलिए वजारत ख़जाना ने चार्ज अखराजात के लिए बिल पेश किया, लेकिन कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना ने बिल मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने का कहा था। वजारत ख़जाना इस रकम के लिए इख्तियारात देगी और इस फंड की बाद में मंजूरी लेने का कहा गया है, और कहा गया कि बाद में मंजूरी की बजाय इस मामले को देखा जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे दीगर अखराजात में शामिल करने का कहा है, लेकिन आइन सबसे मुकद्दम है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ है। और वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि किसी माली साल में बजट अखराजात कम हो या फंड्स की ज़रूरत हो तो वफाकी हुकूमत ज़िमनी ग्रांट पेश कर सकती है। जब ज़िमनी ग्रांट पेश हो जाए तो वफाकी हुकूमत इसकी बाद में मंजूरी लेती है। उन्होंने कहा कि अगर फंड्स देने हैं तो आइन के मुताबिक दे दिए जाए, कोई लड़ाई की बात नहीं है, बंद गली में जाने की बजाय को हल निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर, मगर फैसला आइन के मुताबिक हो तभी हम मानेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है या नहीं है, ये वफाकी वज़ीर कानून इसको तशरीह करेगा। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वफाकी वज़ीर कानून के पास ये इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत हो सकता है लेकिन फाइनल है। यहाँ हमारी काबीना के मेंबरान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम वो मानेंगे जो हमारे मुताबिक आइन होगा। आपके मुताबिक तो 90 दिन में इलेक्शन करवाना आइन नहीं है, तो उसके बाद आपको आइन कहाँ नजर आएगा। कहते हैं जी कि कायमा कमेटी बराए खजाना इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी ना करने का फैसला कर चुकी है, लिहाजा कमेटी अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती। भाई डायरेक्ट सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा है कायमा कमेटी। अब कायमा कमेटी बराए खजाना जो असम्बली की है उसकी हैसियत नहीं है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्ट स्टेट बैंक को कहा है कि आप खजाना जो मिनिस्ट्री है उसको भेजें, खजाना डिवीजन को, और वो वहां से इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। अब उन अफसरान को पता है कि ये तो सियासी शहीद बनेंगे लेकिन हम हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से भी जाएंगे और जेलों में भी जाएंगे, इस वजह से वो कोई ब्लंडर नहीं कर सकते। और इनका जो कमेटियों के इजलास हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। बरजीज ताहिर ने साथ ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह स्टेट बैंक को ये हुक्म जारी कर सकती है, क्या कौमी खजाना गवर्नर स्टेट बैंक का है? कौमी खजाना तो अवाम का है, वो तो आपका भी नहीं है। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इदारों ने अमल दरामद यकीनी बनाना है। कौमी असम्बली का इस्तेहकाक है कि वो फंड्स की मजदूरी दे या ना दे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया तो इदारों ने तो उसके ऊपर अमल दरामद करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नवीद कमर का कहना था कि इदारों को डराया जाता है कि तौहीन अदालत लग जाएगी, पार्लियामेंट भी तौहीन की कार्रवाई शुरू कर सकती है। पार्लियामेंट तौहीन की कार्रवाई शुरू करेगी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बजट पार्लियामेंट की तौहीन पर हम भी जेल भेज सकते हैं। मैं वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से इख्तिलाफ करता हूँ, बजट की मंजूरी कौमी असम्बली का अख्तियार है। वजीर कानून कह रहा है कि जी अख्तियार है वफाकी हुकूमत के पास। अटॉर्नी जनरल कह रहा है जी कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया, अब इदारों को हर सूरत में उसके ऊपर अमल दरामद करना है। नवीद कमर कह रहा है जी कि मैं इन दोनों से इख्तिलाफ करता हूँ, फंड का मामला सिर्फ कौमी असम्बली ही देख सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बजट मुख्तस करने का इख्तियार हमें दिया जाए, लेकिन कौमी असम्बली का यह इख्तियार किसी इदारे को नहीं दिया जा सकता। कौमी असम्बली अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी तो क्या कौमी असम्बली अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी तो क्या फ़ौज आकर करेगी? स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कमेटी को बताया कि इंतखाबात के लिए फंड्स मुख्तस किए मगर ट्रांसफ़र नहीं किए, जिस पर वज़ीर कानून ने कहा कि हमने एक नियति से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं। वज़ीर कानून ने कहा कि आज ही की तारीख और आज ही की काबीना इजलास और कौमी असम्बली का इजलास भी है। कायमा कमेटी बराए खजाना ने वजारत खजाना को फंड्स मुख्तस करने का मामला काबीना को भेजने की सिफारिश कर दी। जो वजारत जो स्टेट बैंक से डिप्टी आए हैं डिप्टी गवर्नर, उन्होंने सिंपल इतना बताया कि हमने फंड्स मुख्तस कर दिए हैं, या स्टेट बैंक ने फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। अब आगे उन्होंने तो इन्फॉर्म करना था, इन्होंने कहा अच्छा जी आपने मुख्तस किया लेकिन हम इजलास अपना बुला लेते हैं और हम इजलास में ये कर लेते हैं। स्टेट बैंक ने अपना काम कर दिया, जो सेक्रेटरी खजाना है वो अपना काम करेंगे। उनकी मजाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगे पीछे जाए और इलेक्शन कमीशन के पास पैसा जाएगा, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और यही बात वजीर कानून ने भी की है और अटॉर्नी जनरल ने भी की है। चेयरमैन कायमा कमेटी खजाना ने इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने का मामला काबीना के बाद दोबारा कौमी असम्बली को भिजवा दिया कि जी पहले काबीना में लेकर जाएं और फिर आप इसको लेकर जाएं जो असम्बली में। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात। मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 199 में 5 तरह की रिट जुरिस्डिक्शन है, वो इख्तियार जहाँ हाई कोर्ट के पास है वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात हैं जो हाई कोर्ट्स के पास हैं, लेकिन उससे बढ़ के भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो अस्कु नोटिस का 184(3) में इख्तियार है। अब कोई भी जो अथॉरिटी है उसके बारे में ये कहा गया है कि अगर कोई अथॉरिटी काम नहीं कर रही तो जो अदालत है
ڈائریکٹنگ اے پرسن کہ کسی شخص کو وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے، پرفارمنگ کہ وہ اپنا جو ذمہ داری ہے وہ نبھائے ود ان دی ٹیریٹوریل جوسڈکشن آف دی کورٹ کہ اس عدالت کا جو عدالتی اختیار ہے اس کے اندر کوئی اتھارٹی یا شخص ہے اس کو کہا جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے. فنکشنز ان کنیکشن ود دی افیئرز آف دی فیڈریشن کہ اگر تو وہ فیڈریشن سے جڑے ہوئے کوئی فنکشنز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرے یا کوئی صوبائی ہیں یا لوکل اتھارٹی کے ہیں. اور آگے یہ کہا گیا ہے، آگے دو چیزیں کہی گئی ہیں کہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ وفاقی، صوبائی یا جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کے کسی بھی اتھارٹی پرسن کو یا اس اتھارٹی یا ادارے کو ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں جس کام سے آپ کو روکا ہوا ہے قانون نے. ٹو ریفرین فرام ڈوئنگ اینی تھنگ ہی از ناٹ پرمیٹڈ بائی لا ٹو ڈو کہ عدالت ان کو روک سکتی ہے کہ آپ نے وہ کام نہیں کرنا جس سے قانون نے آپ کو روکا ہے کہ یہ نہیں کرنا. اور ٹو ڈو اینی تھنگ ہی از ریکوائرڈ بائی لا ٹو ڈو کہ جہاں قانون نے کہا ہے کہ آپ یہ کام کریں اور وہ اتھارٹی کام نہیں کر رہی تو یہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ڈائریکشن دے گا کہ آپ یہ کام کریں. اب جو انتخابات کے فنڈز کا معاملہ تھا یہ اختیار تھا وفاقی حکومت کا. وفاقی حکومت نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. وفاقی حکومت نے یہ معاملہ قومی اسمبلی، میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ کسی گاہ میں ماچے کو بھیج دیں وہ ان کی مرضی ہے، اختیار وفاقی حکومت کا تھا. جب وفاقی حکومت وہ کام نہیں کر رہی جو قانون کہتا ہے، جو ہی ریکوائرڈ کرتا ہے قانون کہ یہ کام آپ کریں، اور وہ نہیں کر رہی تو پھر اس کا معاملہ، اس کی ڈائریکشن عدالت ہی دے گی. اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے، آئین پر آپ نے عمل درآمد نہیں کرنا، قانون پر آپ نے عمل درآمد نہیں کرنا، اور آپ کہتے ہیں میں کوئی پوچھے بھی نہیں، تو پھر عدالتیں تو بند کر دیں. عدالتیں اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کوئی ایسی قانون سازی بنا رہی ہے جو آئین کے اگینسٹ ہے تو یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ اس قانون سازی کو کالعدم قرار دے. تو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے قانون سازی، اس کو ختم کرنا جو ہے وہ عدالتوں کا کام ہے. اس کے علاوہ جیسے بغاوت کی 124A کو ختم کیا لاہور ہائی کورٹ نے، وہ قانون میں تو تھا لیکن وہ چونکہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف تھا اس وجہ سے اس کو ختم کیا ہے. تو یہ اور اگر وفاقی حکومت کی کوئی ذمہ داری ہے کام کرنا اور وفاقی حکومت وہ کام نہیں کر رہی تو الٹیمیٹ اتھارٹی عدالت کے پاس ہے کہ وہ ڈائریکشن دے گی کہ آپ یہ کام کریں. الٹیمیٹ اتھارٹی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے. یا آئین پاکستان کی میں نے آپ کو جو ہے وہ 199 سے بھی اور پھر 184(3) میں تو پھر یہی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیارات ہیں، اور اس میں کہا گیا کہ 188 کا جو اختیار ہے اس کے 199 کا اختیار ہے، اس کے علاوہ یہ اختیارات ہیں سپریم کورٹ کے پاس. تو الٹیمیٹ جو پروسیس ہے وہ شروع ہو گیا ہے. یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس بلائیں یا جو کریں، الٹیمیٹ اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ قربانی کا بکرا شہباز شریف بننا چاہتے ہیں، عدالت بنانا نہیں چاہتی. عدالت پہلے الیکشن کے معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے، اور عمر عطا بندیال صاحب کو یہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا آتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، اگلے 3 گھنٹے بہت اہم ہیں، اور 3 گھنٹوں میں فنڈز الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ جائیں گے. اسٹیٹ بینک کسی بھی صورت میں سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف جا کے اس وفاقی کابینہ کی بات نہیں مانے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.